नाथ भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगता से पाठ कहा साधवा स्तुत्या योग जनैः पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादि पार्थिवमनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसाद शशिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोच जयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशति सुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिध्यासुतपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे ब्रह्मस निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचोजयंत शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्गृहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्र साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं त्रिदिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुधेयसी शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्यौर चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव श्रीरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सज साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारुधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र शास्वादन मधोत्कर मधकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मात अंधारणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आगम की परंपरा के अनुसार जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर यह घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुम शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीपे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु कुरु नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विभोरवतार्यामित मंगलारती ओतणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सप्ताम नाम विनाश ओम राम दीम रूम दौम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंग से संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन
संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र माती परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, मनीष जैन, सुनील जैन आदि सभी समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र जैन सभा नई दिल्ली, न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र माती से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, आशुतोष निसार, श्री दित्का बनाई का परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी शेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस अस्मी आनंद, नीतू शेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षमा राम शरण शेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी बाव, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ए साहिना, माही पुण्या, चार बीबी रोहत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी से परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याओ, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल सोनल, जिन्हें नदी जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य बख्शी, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह, पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद सपरिवार से श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हंसता, मुदित उज्जवल जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्रीमती आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन, श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अतिशय आन्या दियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव जैन, दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन, सदना मेरठ उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज, श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन, राजम जिला रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य विदित जैन, रामजस रोड करोल बाग नई दिल्ली, श्री चंद्रप्रकाश पुष्पलता मेहुल रुस्ता संदीप आसमा जैन, जेजानी परिवार नागपुर, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी,
अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, मातेश्वरी, लाडा देवी, स्वर्गीय फूलचंद सेठी, शताब्दी महोत्सव, दीमापुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी, राजकुमार, ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, प्रचित सेठी, अनामिका, सौरभ, सतशास्त्र राज सेठी, प्रचित कलकत्ता, श्री रश्मि जैन, स्वास्थ्यलाबाद, श्री नरेश, रेखा, अतुल, आलोक सेठी, कलकत्ता, श्री जवाहर महिला मंडल, श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लज्जा जी, सुशीला जी, मोनिका जी, राज ऋषि, रंजना जी जैन, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यार्थ परिवार, श्रीमती रतन देवी पांड्या, धर्मपत्नी से दरदार जी पांड्या परिवार, श्री गणेशमल मोहनलाल, जीएम, कूच बिहार से राजेंद्र, लबूजी, नमिता पांड्या, कलकत्ता, दूसरी प्रतिमा श्री शांतिलाल, खुशहाल चंद गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, रविवार पेट, फलटन जिला, सतारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुर्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच विंतर डाक निशाकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा महावीर, सन्मति विदात विद्वदमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरमाद्यानामादेशं बुद्धि पे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे वी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ नित्य पूजा चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरावगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांति ने स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात वर्णम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो या ते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। आज विमलनाथ भगवान का
जन्म कल्याणक दिवस है माघ शुक्ला चतुर्दशी। जन्मे त्रिभुवननाथ चौथ माघ सूर्य तिथि में सुर नर हुए सनाथ, शांति हुई तिहु जग में। मेरु सुघर ले जाए इंद्र की या जन्मोत्सव, पूजू शीस झुकाए जन्म कल्याणक महोत्सव। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दीक्षा कल्याणक भी है। बर्फ विनस्ती देख चित वैराग्य समाया, माघ चतुर्थी शुक्ल सुरगण शीस नमाया। गए सहोय तुक बाग देवदत्त पालक में, नमो नमो नतमात तप कल्याणक प्रभु में। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ तप कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी, आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी, करुणाधारी याते थारी स्वनारी। श्री शांतिनी नेसम नूतनक्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले तीन तीन पद के धारी तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनकी प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादीर्घम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धर तार, पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश सदाधानी दिल्ली महानगर कर्नाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी 31 फीट के भरत भगवान एवं ह्रीं में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई, धवल मंगल कांत दवा कुले जिन ग्रहे नाथ महाविजय। ओम ह्रीं साधु महाविजय। ओम ह्रीं विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या के क्षेत्र के विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलादीर्घम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, मध्याह्न में 3 बजे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने निर्मित की है। हम सब लोग इस वर्ष को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास वर्ष के रूप में ही मनाएंगे, क्योंकि माता जी ने घोषित किया है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विकास वर्ष। तो हम और आप सब लोग मिलकर पूरा दिगंबर जैन समाज अयोध्या के विकास में तन मन धन लगा करके अयोध्या को सुंदर स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है, यही हमें संकल्प लेना है। अयोध्या की यात्रा भी करना है और स्वर्ग के समान सुंदर बनाने के लिए अपना तन मन धन भी समर्पित करना है। परसों रविवार है, आज है तारीख 4, 6 तारीख को रविवार है। मनोकामना सिद्धि विधान होगा भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में। जिनकी भी भावना हो मनोकामना सिद्धि विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज विमलनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है एवं दीक्षा कल्याणक दिवस है। 2 कल्याणक हैं आज भगवान विमलनाथ के।
मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीम द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागर आचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं गौतम गणधर वाणी जो कि मैंने उसका हल्का कल से अध्ययन शुरू किया है। हाँ, 16 कांड का मंत्र। ओम ह्रीम वैयावर्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। 16 कारण पर चल रहा है, कल से 10 लक्षण पर प्रारंभ होगा, ध्यान रखें। इस बार में एक तिथि अधिक हो जाने से, नवमी 2 हो जाने से 11 दिन का 10 लक्षण पर्व है, ध्यान में रखें। अब जो है हम आपको ले चलें, पहले विमलनाथ भगवान का संक्षिप्त परिचय कराकर गौतम गणधर वाणी की ओर ले चलेंगे। कंपिलापुरी, काम्पिलीपुरी नाम से तीर्थ प्रसिद्ध है कंपिला जी। ये उत्तर प्रदेश में जिला फरुखाबाद में है। महाराजा कृतवर्मा महारानी जयसामा उनके भगवान ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और माघ कृष्णा चतुर्थी आज के दिन भगवान जन्मे हैं। इंद्रों ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। सुमेरु पर्वत पर महाविष्णु का अभिषेक किया है। पुनश्च भगवान ने आज के दिन दीक्षा ली सहेतुक वन में, वहीं कंपिला जी में जामुन वृक्ष के नीचे, और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। माघ शुक्ला षष्ठी को मोक्ष कल्याणक का दिवस है। आषाढ़ कृष्णा अष्टमी समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। शिवंदर आदि 55 गणधर थे, 68,000 मुनि, आरिका पद्मा गणनी माता, 1,03,000 आरिकाएँ, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। शासन देव पाताल देव नाम से हैं और वैरोटी देवी शासन देवी। भगवान विमलनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 से 16 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, यानी चतुर्थ काल में मोक्ष को प्राप्त किया है। अब हम आपको ले चलेंगे श्री गौतम गणधर वाणी की ओर, जिसका अध्ययन प्रारंभ किया है। इच्छामि भन्ते नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, साहुपदे आदि। ये गौतम गणधर वाणी में 9वां अध्याय है, आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो है भगवान अरहंत देव जो होते हैं, अरहंत के नमोकार पद का अर्थ ने संक्षेप में बताया है कि नमोकार मंत्र अनादि धन है, 5 पद है, 35 अक्षर है आदि। इस अरहंत पदे, पहला पद अरहंत पद है, नमो अरिहंताणम। इसमें अरहंत भगवान के 34 अस्थ्य माने गए हैं। जन्म के 10 अस्थ्य पर मैं आपको ले चलूँ। नित्यम निहिषेदत्तम निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्वम च स्वाद्याकृत संहनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्यम अप्रमित वीर्यता च प्रहित वादित मन्यदमित गुणस्य प्रस्थिता 10 विख्याताः संख्याताः स्वतः धर्माः स्वयंभुव देहस्य। स्वयंभू तीर्थंकर भगवान, उन्हें स्वयंभू नाम भी है। ऐसे भगवान के शरीर में जन्म से ही 10 अस्थ्य रहते हैं। निषेधोत्तम, जन्म से उन्हें पसीना नहीं आता है, कभी पसीना नहीं आता जीवन में। और दूसरा निर्मलता, मल रहित शरीर होता है, मलमूत्र रहित, मलमूत्र नहीं होता है तीर्थंकर भगवंतों के। तीर्थंकर के माता पिता को भी मलमूत्र नहीं होता है, ध्यान रखें। क्षीर गौर दुधोत्तम, दूध के समान श्वेत उनका रुधिर, और आदि के संहनन यानी उत्तम संहनन, वज्रसम नाराज संहनन और उत्तम संस्थान, समचतुर संस्थान। और सौरूप्यम
अतिशय रूप होता है उनका। अतिशय रूप ऐसा होता है कि इंद्र भी 1008 नेत्र बना लेता, फिर भी तृप्त नहीं होता। सौरभम, उनके शरीर से ऐसी सुगंधी आती है, बहुत सुंदर सुगंधी आती रहती है। 100 लक्षण, 1008 लक्षण होते हैं शरीर में। और अपरिमित वीरता, अतुल्य बल और प्रहित वादित्व, सबसे प्रियहित मधुर वचन ही बोलना। ये अमित गुणस्य, ये भगवान के 10 अच्छे जन से प्रसिद्ध हैं। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है तो 10 अच्छे हो जाते हैं। उनके बारे में आप सुनेंगे। गव्यूत सचतुष्टय सुभिक्षिता गगन गमन प्राणिवधा भुक्तिसर्गा भावश्चत्रासत्यम च सर्वविद्ये सरता अच्छायत्व पक्षस्पंदस्य समप्रसिद्ध के सत्वम सत्से गुणा भगवतो घातिक्षैजा भवन्ति ते तथैव। ये श्री पूज्यपाद स्वामी ने अपने नंदीश्वर भक्ति में इन अरहंत भगवंतों के 34 तथ्यों का वर्णन किया हुआ है। उसी के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ। जब केवल ज्ञान होता है तो भगवान के चारों तरफ कोष 400 तक सुभिक्षता, 400 कोष तक सुभिक्षता हो जाती है। 100 योजन तक यानी 400 कोष तक, अर्थात 800 मील तक, लगभग 1200 किलोमीटर तक चारों तरफ सुभिक्षता। सुभिक्षता यानी अकाल नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं होता, किसी प्रकार से अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नहीं होती है, महामारी आदि नहीं आती है। सुभिक्षता। गगन गमन, भगवान का आकाश में ही गमन होता है। 5000 धनुष ऊपर रहते तो आकाश में ही गमन होता है। 4000 जो भगवान चलते हैं तो आकाश में ही उनका गमन। गगन गमन, नहीं प्राणी वध, उनके द्वारा किसी प्राणी का वध हो ही नहीं सकता। और भगवान को कौलाहार नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद उनका आहार नहीं होता है, ध्यान रखें हमेशा। परमोदारिक दिव्य शरीर कोटि वर्ष पूर्व तक भी रह जाए लेकिन आहार नहीं होता, और भोजन उपसर्ग भी नहीं उनके ऊपर हो सकता। कोई भी केवली भगवान पर उपसर्ग नहीं कर सकता। दिगंबर जैन परंपरा के साथ ध्यान रखें, ये एक अतिशय है। और सब विद्या, संपूर्ण विद्याओं की जितनी विद्या हैं संसार में, सभी विद्याओं के स्वामी होते हैं। और सब विद्या ईश्वर चौमुख, भगवान का मुख समोसरण में चारों तरफ दिखता है। मुख एक है, दिखता चारों तरफ है। परमोदारिक दिव्य शरीर की महिमा, भगवान के शरीर की छाया नहीं पड़ती है, और उनके नेत्रों में परिस्पंदन नहीं होता है। नेत्र बंद होना, झपकना, खुलना आदि नहीं। नेत्र टिमकार रहित अर्धनिमेष ऐसे रहते हैं। और नख और केस भी प्रभु के नहीं बढ़ते हैं, जो इच्छिक तैसे रह जाते हैं। ये घाती के क्षय से, घातिया कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद ये 10 अच्छे भगवंतों के होते हैं। अब 14 अच्छे होते हैं, वो देव कृत मुख्य माने गए हैं। देव उसमें विशेष सहयोगी रहते हैं। सार्वार्धमागधिया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्थ फलस्तव का प्रवाल कुसुमोपशोभितर परिणामा आदर्श तरफ प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन्येत निनाह परमानंद से भवति सर्वजनस्य मरुतोपि सुरविगंधव्यामिस्रा योजनान्तरं भूभागं व्युपशमित धूलकंटक तृणकीटक शर्करोपरं प्रकुर्वन्ति तदन्विसरित कुमारा विद्युन्माला विलासहा वियुषा प्रकृति सुरवगंधिम गंधोदक दृष्टिमाज्ञात रसपतेः वरपर्वराग केसर मतुल सुख स्पर्श हेममय दल निचयम पादन्नास्ये पद्मं सप्तपुरा प्रस्तच सप्त भवन्ति फलभार नम्रशालिब्रिहादि समस्त रोमांचाः परिहृत्यो च भूमिस्त्रिभुवननाथस्य वैभवं पश्यन्ति आदि। ये 14 देवकृत जो अच्छे हैं, सरल भाषा में मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में। भगवान की भाषा अर्धमागधी कहलाती है। 718 ध्वनि में भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, ध्यान में रखें, तो अर्धमागधी भाषा कहलाती है। जीवों में परस्पर में मित्रता हो जाती है, सभी जीवों में, चाहे पशु हों, पक्षी हों, हिरण और शेर भी एक घाट पानी पीते हैं, गाय और शेर भी। और व्याघ्र के बच्चे को हरिणी दूध पिलाती है, हरिणी के बच्चे को व्याघ्र बड़े प्रेम से चाटते हैं आदि। दिशाओं की निर्मलता, आकाश में निर्मलता हो जाती है, आकाश एकदम स्वच्छ रहता है।
छहों ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। एक योजन तक पृथ्वी दर्पण की तरह निर्मल हो जाती है, यानी 4 कोस 8 मील तक। और चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना होती है। आकाश में जय जय शब्द होता है, मंद सुगंधित पवन चलती है, सुगंधमयी जल की वर्षा होती रहती है, हल्के 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 फुहार सुगंधित, जिससे ये नहीं लगती कि वर्षे से कोई भीग रहे। पवन कुमार द्वारा देवों को निष्कंटकता, यानी भूमि धूलि कंटक रहित हो जाती है, एकदम स्वच्छ दर्पण के समान। और समस्त प्राणियों में आनंद ही आनंद रहता है, परमानंद, सबको आनंद, सबके आनंद रहता है। किसी को शोक दुख रोग आदि नहीं होते। भगवान के आगे आगे धर्मचक्र चलता है। 8 मंगल द्रव्य साथ में रहते हैं। ये 14 आश्चर्य देवों के द्वारा किए जाते होते हैं। ये केवल ज्ञान होने पर भगवान के प्रकट होते हैं। आप ध्यान में रखें। वैसे बाल विकास चौथे भाग में भी ऐसे छपे हुए हैं। बुद्धिजन कृत कविता में है, देव रचित हैं 4 दस अर्धभाग द्विभाष आदि। आप लोगों को ये याद रखने ही चाहिए। कुल मिलाकर के 10 अच्छे जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 से देवकृत 34 अच्छे हो गए। ये अरहंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के 34 अच्छे होते हैं। और सामान्य केवली जो होते हैं उनके भी कुछ अच्छे तो रहते ही हैं। कितने रहते हैं इसका स्पष्टीकरण भले ही न हो, 8 महाप्रात्याहार्य तो रहते ही हैं। 8 महाप्रात्याहार्य क्या हैं? तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर फिरे भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुक्ते खिरे पुष्पवृष्टि सुर होए, ढोरे 64 चमर तक बाजे धुंध बिजोए। भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष रहता है। ये भगवान की ऊंचाई से ऊंचा रहता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तिलव पन्नति में आया है कि वही वृक्ष अशोक वृक्ष हो जाता है। यह अशोक वृक्ष वहाँ समोसरण में प्रतीकायिक है, रत्नमयी है। और अशोक वृक्ष रत्नमयी सिंहासन, दिव्य सिंहासन होता है। आजकल लोग समोसरण में सिंहासन नहीं बनाते हैं, केवल कमलासन बनाकर बिठा देते हैं, लेकिन सिंहासन होना आवश्यक है। एक 8 महाप्रातिहार्यों में प्रातिहार्य है। भगवान के सिर पर 3 छत्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल। पीछे भामंडल रहता है, जिसमें लोग अपने 7 भव देख लेते हैं। भामंडल में लोग अपने अपने 7 भव देख लेते हैं। दिव्य ध्वनि खिड़ती है, 718 भाषाओं में लोग समझते हैं। देवों द्वारा पुष्पवृष्टि, हजारों प्रकार के पुष्प, सारे संसार में जितने प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं सब भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि के रूप में, और डंठल नीचे करके सब गिरते हैं अपने आप। और देव 64 चमर ढोरते हैं। धुंधवी बाजे 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजते हैं। 12.5 करोड़ प्रकार के बाजा बजते हैं। ये 8 महाप्रातिहार्य तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान होने पर प्रकट हो जाते हैं। और 4 अनंत चतुष्टय होती हैं। ज्ञान अनंत, अनंत सुख, दर्श अनंत प्रमाण, बल अनंत, अरिहंत सो ईष्ट देव पहचान। ये भगवान अरिहंत देव के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन, मोहिनी के अभाव से अनंत सुख और अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय 4 घात्या कर्मों के नाश से प्रकट जाते हैं। ऐसे ये 34 अच्छे हो गए, 46 गुण हो गए, 34 अच्छे और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय मिलकर 46 गुण अरहंत भगवंतों में होते हैं। ऐसे अरहंत भगवंतों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन। और उनमें 18 दोष नहीं होते। 18 दोष में आया है जन्म जरा तिरखा क्षुधा आदि। 18 दोष कौन से हैं? उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, बस इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। बुढ़ापा, जरा नहीं होती है, भूख प्यास की बाधा नहीं होती, भूख नहीं प्यास नहीं, ये 4 दोष। क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, आश्चर्य नहीं, पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की वेदना नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, गर्व नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, निद्रा नहीं और चिंता नहीं, पसीना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं और मरण नहीं। ये 18 दोष तीर्थंकर भगवंतों के, अरहंत भगवंतों के नहीं होते। जो भी अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उनमें दोष नहीं होते हैं, ध्यान रखें। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि अब आया क्रम सिद्धों का।
सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान हैं, यह हमें चिंतन करना है कि जब भगवान योग निरोध करते हैं, अभी ऋषभदेव का योग निरोध का आया था 14 दिन का, योग निरोध के बाद जहाँ की तहाँ आकाश में अधर रहते हैं, पुनश्च आघात्या कर्मों का नाश होते ही एक समय में, समय बहुत सूक्ष्म है, हमने एक जरा सा हाथ किया, आ शब्द का उच्चारण किया, उसमें असंख्यात समय हो गए, इतना सूक्ष्म समय, उस एक समय में जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके, भगवान लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध शिला 45 लाख योजन की मानी गई है और उत्तान चषक सीधे रखे हुए कटोरे के समान है सिद्ध शिला, अर्धचंद्राकार। उस सिद्ध शिला में ऊपर में भगवान जो है बहुत कुछ ऊपर दूर जाकर विराजमान रहते हैं, ध्यान में रखें, सिद्ध शिला से स्पर्शित नहीं होते हैं। वो भगवान ऋषभदेव, वासपुज और नेमिनाथ 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी शेष तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा में 2 ही आसन से मोक्ष माना है, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये सिद्धेव, आर्य, आचार्य, आचार्य परमेश्वरी जो होते हैं उनमें भी यहाँ आचार्य ध्यान रखना, जो दिगंबर मुनि 4 प्रकार के चतुर्विध संघ के नायक होते हैं, स्वामी होते हैं, वही आचार्य पद के स्वामी होते हैं, आचार्य माने जाते हैं। उन्हें आचार्य पद के भी संस्कार किए जाते हैं वर्तमान में। और ये आचार्य गणधर देव आदि भी आचार्य हैं। ये आचार्य परमेश्वर इनके 36 गुण माने हैं, उनके बारे में हम कल चलेंगे। तो बात यही है, सिद्धों के बारे में हम चिंतन करें कि उनके मुख्य 8 गुण माने हैं और अनंत गुण हैं। जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो उसमें बहुत सारे गुणों का आबंधन करते ही हैं। 8, 16, 32, 64 आदि क्रम से बढ़ाते बढ़ाते सिद्धों के 1024 तक गुणों का गान करते हैं। लेकिन सिद्धों में अनंत गुण हैं, ये हमेशा तो सबसे पहले ध्यान रखें आप, सिद्ध नित्य निरंजन अशरीरी हैं, शरीर रहित हैं, अशरीरी अकल और लोक के अग्रभाग पर। इनके 8 गुण में आए क्षायिक सम्यक, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुर लघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, ये और अनंत वीर्य और अव्याबाद, 8 महागुण प्रकट हो जाते हैं। सूक्ष्मत्व गुण नाम कर्म के अभाव से होता है, अव्याबाद गुण वेदनी कर्म के अभाव से होता है, अवगाहना गुण आयु कर्म के अभाव से और रघु गुण गोत्र कर्म के अभाव से होता है। ये 8 मुख्य गुण 8 कर्मों के अभाव से माने गए हैं मुख्य रूप से, लेकिन गुण उनमें अनंत हैं, सभी गुण प्रकट हो गए। एक बात विशेष ध्यान में रखना है कि जैन परंपरा के अनुसार जो महापुरुष सिद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेंगे, पुनः संसार में कभी भी जन्म मरण के दुखों को नहीं धारण करेंगे। 84 लाख योनि के दुखों से, संसार के परिभ्रमण से, पंच परावर्तन से, चारों गति के दुखों से छूट चुके हैं पूर्ण रूपेण। ऐसे अनंतानंद सिद्ध अतीत काल में हुए हैं, तीर्थंकरों के सिवाय भी बहुत से, भरत चक्रवर्ती, कामदेव, बाहुबली आदि भगवान ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं, सभी सिद्ध हो चुके हैं। उनका मंदिर भी बनेगा अयोध्या में, मेरे सानिध्य में शिलान्यास भी 2 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ है। और ऐसे 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा रही है इक्ष्वाकु वंश में, जो अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, अपने अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। इक्ष्वाकु वंश की भरत स्वामी की परंपरा में, ऋषभदेव की परंपरा में, ऋषभदेव के वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। उसके बाद भी चलती रही मोक्ष प्राप्ति की परंपरा। भगवान अनंतनाथ तक वहीं जन्मे हैं, श्री राम वहाँ जन्मे हैं, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है आदि। तो बात यही है कि आज देखा जाए तो 2.5 द्वीप में कहीं एक कण भी ऐसा जगह खाली नहीं है कि जहाँ से किसी ने मोक्ष न प्राप्त किया हो। उनके बारे में कल हम आपको थोड़ा ले चलेंगे कि सिद्ध
पूरे 2.5 द्वीप से लवण समुद्र, कालोदीप समुद्र, पर्वत, नदी, गुफा और कुआं, कूप, बावड़ी, सरोवर आदि सब जगह से मोक्ष गए तो कैसे गए हैं, इस पर हम आपको कल विस्तार से सुनाएंगे कि सभी जल थल से मोक्ष कैसे गए हैं। और 2.5 द्वीप में मानसोत्तर पर्वत तक कहीं भी एक तीर्थ मात्र भी जगह खाली नहीं जहाँ से मोक्ष नहीं गए, तो कैसे क्या कहाँ, जन्म तो सभी जगह नहीं होता है, जन्म तो मोक्ष प्राप्त करने वालों का 170 कर्म भूमियों में ही होता है, ये ध्यान रखें। और मोक्ष सभी जगह से माना है, ये संवरण आदि की अपेक्षा कल इस पर हम विस्तार से आपको थोड़ा ले चलेंगे श्री कुंद कुंद की भक्ति की ओर प्रकाश डालते हुए। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको गौतम गणधर वाणी का अभ्यास संक्षेप में करना है। मैं आपको ध्यान दिला दूँ पुनः कि मैं बराबर त्रयोदशी तक इसका अध्ययन कराऊंगी, पढ़ूंगी, इस पर स्वाध्याय चलेगा। आप कॉपी पेन अवश्य लेकर बैठें सभी लोग, और कुछ ना कुछ जो विशेष आता है उसको नोट करते रहें, लिखते रहें। और अपने आज तो सब साधन है घरों घर में, मोबाइल आदि में आवाज़ हमारी ले लेते हैं और सुनते रहते हैं। तो पारस चैनल के माध्यम से आप सब सुन रहे हैं, तो ये सब प्रकरण आप नोट कर लें, लिख लें। और मैं तो समझती हूँ आपके स्वाध्याय में सब प्रकरण आ चुके हैं। आपने बचपन में अगर बाल विकास आदि पढ़े होंगे तो सबको आपको ध्यान में होगा। तो बात यही है, कोई मैं नया विषय नहीं, केवल भगवंतों की वाणी के अनुसार, गौतम गणधर वाणी के अनुसार ही उसे आपको सुना रही हूँ। तो ये अरहंतों के 40 गुण, सिद्धों के मुख्य रूप से 8 गुण, और कहाँ कहाँ से सिद्ध हुए हैं इस पर थोड़ा प्रकाश कर डालेंगे। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर सब नोट करते रहें, यही मेरी प्रेरणा। और पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो गौतम गणधर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य श्री शिव कोटि मुनिराज ने भगवती आराधना के अंदर एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, गाथा है। विनयेण सुध मधीदम यदि पमादेण होदि विसरिदुम तम उवट्ठादि पर भवे केवल नानम च आहवधि। यानी कि विनय पूर्वक पढ़ा गया श्रुत यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है, भूल भी जाते हैं, उसे याद भी नहीं रहता, तो भी उवट्ठादि पर भवे, वह पर भव में, अगले भावों में केवल नानम च आहवधि, केवल ज्ञान तक को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। यानी श्रुत ज्ञान जो है, सुना हुआ एक शब्द या जो पढ़ा गया श्रुत है, विनय पूर्वक पढ़ा गया, कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। आज आपको चतुर्थ काल की वाणी सुनने का ये जो सौभाग्य मिला, ये कम नहीं है। राग की कथाएं सुनाने वाले आज असंख्य प्राणी हैं जो परस्पर में आचार्यत्व करते हुए घर गृहस्थी की बातों को तो बता देते हैं, लेकिन गौतम गणधर भगवान ने हम लोगों के हित की बात क्या कही, ये पूज्य ज्ञानमती माता जी जैसी प्राचीन साध्वी ही आपको बता सकती हैं। अतिशयों की बात बताई। अनंत भगवान के 46 गुण हैं, उनमें से 34 अतिशय हैं। अतिशय का मतलब है जो साधारण लोगों में ना रहें, जो महापुरुषों में दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, वही अतिशय कहलाते हैं। जैसे लोग कह देते हैं जैसे हम वैसे भगवान। भगवान भी तो हमारे सबके जैसे मनुष्य थे, पर मनुष्य से बढ़ करके, देवताओं से भी बढ़ करके उनकी क्रियाएं थी, उनका जन्म था, उनके कल्याणक हुए, हमारे कोई कल्याणक नहीं हुए। इसलिए कहा गया मानुषीम प्रकृतिमभ्यतीतवान देवता स्वपि च देवता यथा। मानुषी प्रकृति को भी अतीत करके, बिता करके, उससे भी आगे विलक्षण होकर के देवता स्वपि च देवता यथा, और देवताओं के भी आप देवता बन गए। ऐसे अरिहंत भगवान के रूप में भगवान महावीर की स्तुति करते हुए, भगवान महावीर को अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए गौतम गणधर स्वामी ने जो वाणी कही, आज संयोग से, पुण्य से
हम सबको वो उपलब्ध हो रही है। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण में प्रतिदिन में वीर भक्ति के रूप में या चैत्य भक्ति के रूप में इस वाणी को पढ़ते हैं। वही बस पूज्य माता जी ने आपको बताया। अब जैसे आज के प्रवचन में बहुत सारे प्रश्न निकल जाते हैं, बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। कौन से 34 अतिशय हैं, किस प्रकार से भगवान ने 46 गुण जो अरहंत अवस्था में प्राप्त किए हैं वे कौन कौन से हैं, अनंत चतुष्टय क्या है, 4 हैं इसलिए अनंत चतुष्टय कहे गए। 4 घातिया कर्मों के समूल चूल नाश करने से और शाश्वत सत्ता के रूप में वे गुण प्राप्त हुए, इसलिए उनके साथ अनंत लगाया कि कभी भी वो नष्ट नहीं होंगे, कभी उनका अंत नहीं होगा। तो भव्यात्माओं, ऐसी वाणी सुनना भला किसको नहीं पसंद आएगा, और जिसको ना पसंद आए तो समझो कि उसके कोई ना कोई गलत कर्म का बंध हुआ है या उदय में वो कर्म आए हैं। ऐसी वाणी अमृत के स्वरूप है, इसलिए आपको सुनते रहना है। कभी आपको चंद्रलोक की यात्रा कराती हैं पूज्य माता जी, कभी गौतम गणधर की वाणी के अनुसार कर्तव्यों का भान कराती हैं। आजकल दिन में 3 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से शुरू हुआ है अयोध्या तीर्थ विधान। ये केवल पूजा नहीं है, अयोध्या पावन तीर्थ, महातीर्थ, शाश्वत तीर्थ, अपराजेय तीर्थ का स्वर्णिम विकास जो हो रहा है, आपके रोम रोम में अयोध्या समाविष्ट हो जाए। और अयोध्या क्या है, हमने उसका आज तक मूल्यांकन ज्यादा नहीं किया, लेकिन सम्मेद शिखर से भी पहले अयोध्या तीर्थ का अस्तित्व जानना है। इसलिए अयोध्या तीर्थ के विधान में आप सब लोग जरूर जरूर सम्मिलित हों। घर में ही बैठ करके अयोध्या के भावों से यात्रा जब करेंगे, जब 5 तीर्थंकर भगवान जो वर्तमान में जन्मे हैं उनके 4 कल्याणकों के अर्घ चढ़ाते हैं, 20 अर्घ चढ़ा करके और उस पावन तीर्थ की वंदना करते हैं, अलौकिक आनंद आता है। कल भी सब लोगों ने किया, और अभी पूर्णिमा तक यानी 16 फरवरी तक यह अयोध्या तीर्थ विधान चलेगा। इसमें आप लोगों को भाग लेते रहना है।